नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। बहुत लंबे समय बाद एक छात्र आंदोलन हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए नासूर बन सकता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के विद्यार्थियों का अपनी मांगों को लेकर चल रहा यह आंदोलन बीजेपी में भी विद्रोह की चिंगारी पैदा कर सकता है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ काम कर चुके, उनके नजदीकियों में शामिल एक बहुत बड़े नेता ने मन की बात बताई और उनकी मन की बात सुनने के बाद यह कहा जा सकता है कि नायब सिंह सैनी की सरकार के ऊपर बड़ा भारी पड़ सकता है ये छात्रों का आंदोलन। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है और सरकार पर क्या असर पड़ जाएगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके जरूर रखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि कई सप्ताह बीत चुके हैं। हरियाणा के हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्र धरनारत हैं। 4 नंबर गेट जो एचएयू का है उस पर धरना लगाया हुआ है छात्रों ने। छात्र न्याय महापंचायत हो चुकी है और अब जो पहले 27 तारीख को यूनिवर्सिटी के चारों गेट बंद करने की बात थी वो अब 2 तारीख को करने का ऐलान हो चुका है। इस ऐलान के बीच मुझे हरियाणा के बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता के निवास स्थान पर मिले नरेंद्र मोदी जी के बड़े खासम खास रहे, आज भी खास हैं। उनके साथ जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, उनका एक साथी बनकर के काम किया, ऐसे एक शख्स जिनको इस चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से बड़ा अगाध प्रेम है, बीजेपी में हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं और उन्होंने अपने मन की पीड़ा जाहिर की कि वो 24 तारीख की छात्र न्याय महापंचायत में शामिल होना चाहते थे और शामिल होकर के उस दिन बिगुल फूंकते संघर्ष का, लेकिन कहीं व्यस्त होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि उनके मन की ये पीड़ा है, वो यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच जाकर के अपना समर्थन उन्हें देना चाहते हैं और इतने बड़े नेता हैं, अगर उन्होंने समर्थन दे दिया यूनिवर्सिटी में आकर के इन विद्यार्थियों को तो हरियाणा की सरकार हिल जाएगी, हरियाणा की सरकार की चूलें हिल जाएंगी। नायब सिंह सैनी को समझ नहीं आएगा कि बीजेपी में ही बगावत शुरू हो गई है। एक वीसी यानी एक वाइस चांसलर को बचाने के लिए नायब सिंह सैनी की सरकार पूरा दमखम लगाए हुए है, लेकिन मेरा यह मानना है जैसे ही इस इतने बड़े नेता की एंट्री होगी बदल जाएगा इस आंदोलन का उसके बाद स्वरूप और आंदोलनकारी विद्यार्थियों में एक नया जोश, नया जज्बा, नया जुनून आ जाएगा। मैं आप दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, देश भर में जब किसान आंदोलन चल रहा था जो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर चला और उस किसान आंदोलन में नरेंद्र मोदी की सरकार में उनके साथ काम कर चुके बड़े कद्दावर नेता उस समय बीजेपी के, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे नेताओं ने बीजेपी में होते हुए सपोर्ट किया, पहलवानों के आंदोलन को सपोर्ट किया, उसके बाद उन आंदोलनकारियों में और ज्यादा जोश, जज्बा और जुनून भर गया। और जैसा इन नेताजी ने मुझे बताया
कि अब यूनिवर्सिटी प्रशासन पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, आज तक कभी नहीं लगे थे। यह यूनिवर्सिटी जानी जाती थी उत्तम बीजों के लिए, यह यूनिवर्सिटी जानी जाती थी पशुधन को और ज्यादा बढ़िया करने के लिए, यह यूनिवर्सिटी जानी जाती थी कम जमीन में कम खर्चे में ज्यादा पैदा कैसे ली जाए उसके लिए। लेकिन अब इस विश्वविद्यालय में धरने के लिए जानी जाती है। अब यह यूनिवर्सिटी जानी जाती है कि एक वीसी प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज सरकार को भी कुछ नहीं समझ रहा। सरकार के मंत्री प्रयास कर रहे हैं, 3 कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी, एक विधायक भी, महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी, रणबीर गंगवा और रणधीर पनिहार, कि किसी तरह से मामला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन कभी हॉस्टल खाली करने के नोटिस दिए जाते हैं, कभी मेस बंद कर दिया जाता है छात्राओं के खाने के लिए। हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब यह धरना जब से शुरू हुआ कोई ना कोई नया एपिसोड ना घटित हुआ हो। लेकिन उसके बावजूद जब छात्र विद्यार्थी, आंदोलनरत विद्यार्थी एक मांग पकड़े हुए हैं कि वीसी को हटाया जाए, या बीच का रास्ता यह है कि वीसी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाए, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। एक वीसी के आगे पूरी सरकार नतमस्तक दिख रही है। लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन लंबा चलेगा, अब तक तो विपक्ष के नेता यहां आकर के अपना समर्थन दे करके गए हैं, लेकिन जो सूचना मिल रही है, अगर सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ यह इतना बड़ा नेता यहां समर्थन देने के लिए पहुंच गया, तो नायब सिंह सैनी को भी समझ नहीं आएगा कि इस आंदोलन का हल कैसे निकाला जाए। सरकारों का एक काम होता है कि जनता उनकी है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती हैं सरकारें। नायब सिंह सैनी सबके मुख्यमंत्री हैं, उनको बड़प्पन दिखाते हुए इन विद्यार्थियों से बात करके इनकी जायज मांगों को तुरंत मानना चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थी धरना पर बैठने के शौकीन नहीं हैं, इन्हें पढ़ाई करनी है। और जिस तरह की यह प्री पार्टी से एचयू से शुरू हुई, क्या पता यह आंदोलन और बड़ा स्वरूप लेकर के दूसरे विश्वविद्यालयों, दूसरे कॉलेजेस में अगर चला गया तो सरकार को समझ नहीं आएगा। आप दर्शकों को ध्यान होगा, ये विद्यार्थी, युवा, छात्र, छात्राएं जिस तरफ चल पड़ते हैं उस तरफ जमाने को चलना पड़ता है। ये बदल देते हैं रुत को। इसलिए गंभीरता से इस आंदोलन को लेते हुए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, वरना बीजेपी में भी बगावत की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और अगर एक नेता ने शुरुआत कर दी तो बहुत नेता ऐसे हैं जिनकी सहानुभूति इन विद्यार्थियों के साथ है। बहुत नेताओं के फोन भी आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, कि उनकी सहानुभूति है इन विद्यार्थियों के प्रति। बहरहाल आप दर्शक क्या मानते हैं कि यह आंदोलन अगर इसको भाजपाई भी समर्थन देने लग गए तो क्या सरकार के समझ में रहेगी बात या समझ से बाहर हो जाएगी? आप दर्शक ये जरूर कमेंट करें कि एचयू का वीसी प्रोफेसर BR कंबोज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार से बड़ा हो गया है क्या? आप ये भी कमेंट करें कि सरकार इस छात्र आंदोलन का हल क्यों नहीं निकाल रही। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।